हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको इसके पिछले कड़ी में 40 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। उसी क्रम में बढ़ते हुए हम 41 से आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग 41 नंबर से लेकर के 50 तक क्वेश्चन का अनवरत अध्ययन करेंगे और हमें देखेंगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में क्या आने की संभावनाएं है। आपका सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। रोमन संख्या में एक 43 को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए पहले 43 को आप कैसे लिखेंगे, 40 + 3 लिखेंगे। ऐसे लिखा जाएगा, तोड़ के लिखा जाता है। तो 40 का मतलब होता है, देखिए 40 मतलब क्या, देखिए आप ऐसे पढ़े हैं, 1 को 1 कहते हैं, 2 को 2 कहते हैं, ऐसा डबल लाइन, और 3 को इस तरह लिखा जाता है। 4 को फिर 4 लाइन नहीं खींचते हैं, अगले वाले 5 में से 1 कम कर देते हैं। समझ में आया, यहाँ से 1 कम यहाँ दिखाया जाता है। ऐसे 40 को भी हम 50 से 10 कम दिखाएंगे। 50 को यल कहते हैं और 10 कम का मतलब कि यहाँ पे यक्स लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, यक्सल। यल मतलब 50 और लेफ्ट लिखा है, मतलब इसका मतलब 10 कम करना पड़ेगा। 50 10 का मतलब 40 और 3 और बढ़ाना है, तो 3 लाइन खींच दीजिए, तो हो गया पूरा कितना आंसर, ये हो गया पहलू आप 43। मतलब क्या, यक्सल 333, मतलब देखिए बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दिखाया जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी क्रम में आपको लगता है कुछ और वैल्यू चेक करना हो, मान लीजिए 48 बताना हो, तो कैसे बताएंगे आप, तो 40 + 8, 40 कैसे दिखाएंगे आप, यल लिखाया, 10 कम कर दिया, देखिए 40 हो गया। और 8 का मतलब है, आप जानते ही हैं कि 5 6 7 8, ये वैल्यू हो जाएगी 48 की। अगर इसी क्रम में कुछ और बताना चाहें, मान लीजिए अब मैंने 64 बताई, कैसे बताएंगे, तो 60 + 4, माने क्या, 50 से 10 ज़्यादा। 50 को यल कहते हैं, ज़्यादा के लिए हम राइट में लिखते हैं 10, इस हो गया 60। और 4 को अब जानते हैं कि हम 5 में से कम दिखाते हैं, देखिए तो हो गया, ये हो गया वैल्यू किसका, 64 का। आगे नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपको आज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आप तो प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरह भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 42 नंबर। 2 अंकों वाली कितनी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, मतलब इसे 37 37 63 63 बनी 4 अंकों की सदैव संख्या विभाजित होगी। अच्छा, मतलब इसे 37 से ले लिया, मान लीजिए 37 ले लिया, तो 37 का मतलब ये है कि आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 अंकों का पुनरावृत्ति किया, मतलब बार बार रिपीट किया जा रहा है। और 4 अंक बना रहे में 2 बार रिपीट करेगा। इसका जो स्थानीय मान होगा 37 का कहा जाए, तो 37 और 2 अंक छूट रहा है, मतलब 2 जीरो बढ़ा में 3700। इसका स्थानीय मान जो होगा वो 3700 होगा, अब प्लस इसका जो मान होगा 37, मानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 3700 और 37 दोनों का मिला के जोड़ है। समझ सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि हम कॉमन प्रॉपर्टी लगा लें, तो 37 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा, 100 बचेगा, वहाँ 1 बचेगा, तो इसमें आएगा क्या, 37 × 101 आएगा। तो अब चूंकि अब 37 वाली संख्या है, इसे 37 आया। 63 वाली संख्या लेते तो यहाँ 63 आता, लेकिन 101 हर बार आएगा, तो अगर किससे विभाजित होगा, निश्चित रूप से सी ऑप्शन 101 से हमेशा विभाजित होगा। इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है, यही आपको ध्यान रखना है। जो संख्या रिपीट करेंगे वो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, और उसके अलावा हर बार 101 ही आएगा। विश्वास नहीं है, आज 63 देख लेते हैं। अगर हम 63 ले या कुछ भी और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 63 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ, तो 63 मतलब होता है 6300 + 63, 63 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 300, 63 और 100 गुणा करके 6300 आता है, और यहाँ 63 निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो देखिए 63 × 101, यही तो कहना चाह रहे हैं कि 101 हमेशा आएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में वो संख्या आएगी जिसको हमने यहाँ रिपीट कराया है। कोई भी नंबर आप लेके देख सकते हैं, यही सेम आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं नए प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 43 43 पे। 43वां संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को 2 गुना कर लेता है। संख्या कितना, डबल कर लेता है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। 30 दिन के अंत में
उसकी संख्या 84 लाख है 30 दिन के अंत पे। उसकी 21 लाख संख्या कब थी, ये प्रश्न हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप सीधे लगा सकते हैं। हर 24 घंटा में कितना दोगुना हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक दिन के बाद बात करें, अगर अभी स्टार्टिंग में यक्स है, ध्यान दीजिए, तो दूना में 2 यक्स हो जाएगा, दोना हो रहा है, 2 से गुणा हो गया। अच्छा, 2 दिन बीत जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो था उसका दोगुना 2x का डबल करना पड़ेगा, और कितना हो जाएगा 2 का वर्ग और x हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। इससे पहले में शुरुआत में एक दिन के बाद 24 घंटा मतलब एक दिन बाद तो x का डबल हो जाएगा। 2 दिन बाद मतलब क्या, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 दिन बाद फिर डबल करेंगे तो 3 का क्यूब बन जाएगा। यही क्रम यहाँ पे लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ प्रश्न में यही कहना चाहते कि यहाँ करके भी दिखाया, मैं आपको समझा दूँ, जल्दी हो जाएगा। देखिए, अगर इसका मतलब 30 दिन कह रहा प्रश्न में, तो 30 दिन की बात करेंगे अगर हम लोग, एक दिन के बाद कितना था 2 घाते 1, देखिए 2 आया था भाई। एक दिन के में 2 गुणे x लिखा था ना, या x गुणे 2 कह दीजिए, ठीक है। एक दिन कहा तो घात में 1 आया। अभी 2 दिन कहा था तो घात में 2 आएगा। 3 दिन कहेंगे 3 दिन बाद तो घात में 3 आएगा। अगर 30 दिन प्रश्न में कह रहा है तो निश्चित रूप से घात में 30 आया रहा होगा, इतना संख्या हो जाएगा। इसका मान प्रश्न में कितना दिया है, कितना दिया है 84 लाख। कितना दिया है इसमें 84 लाख। इसको थोड़ा मैं क्लीन कर दूं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। 1 मिनट, 2 गुणे 30 आ जाएगा। इसका मान कितना दिया 84 दिया है। अच्छा, मैं यहाँ बटे में निशान लगा देता हूँ। प्रश्न में अगला ये कह रहा है कि कितने वर्षों में 21 लाख हो जाएगा। तो 21 लाख कर दिया नीचे। कितने वर्षों नहीं पता है, तो शुरुआत में तो x गुणे 2 घाते, अगर हम मान लेते हैं वो n साल लगेगा, 10 साल 5 साल नहीं पता मुझे, तो हम कह दें n साल के बाद, n दिनों के बाद, सॉरी साल नहीं दिन लगेंगे, n दिनों के बाद, माने 24 घंटे का जो रिपीटेशन हो रहा है, n दिनों के बाद ये संख्या 21 लाख हो जाएगी। तो देखिए 30 दिनों के बाद तो 84 लाख हो रहा है ना, 30 दिनों के बाद। और अगर हमें नहीं पता है कि 21 लाख कब होगा, तो हमने उसी को 30 जगह पे n कर दिया, मुझे n लिख दिया, पर कुछ नहीं लिखा है। अब दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से सॉल्व हो पाए, आंसर निकल पाए। देखिए यहाँ x कट जाएगा, 2100 को 84 4 बार में ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों का आधार समान है, 2 आधार समान है, तो 2 घात में कितना हो जाएगा 30 माइनस n हो जाएगा। और यहाँ क्या 4 को 2 घाते 2 कहते हैं, माने n 30 माइनस 2 का मान 2 के बराबर हो जाएगा, ये ना 30 माइनस n का मान किसके बराबर हो जाएगा 2 बराबर। सॉल्व करने के मैं इसको डिलीट कर दूँ, क्या मैंने बोला 30 माइनस n का मान किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो 30 माइनस 2 बराबर n हो जाएगा। तो n का मान कितना 28 आ जाएगा। 28 दिन के बाद 84, मतलब कि जो 30 दिन बाद जो 84 लाख हुआ था, तो इसका मतलब निश्चित रूप से है 28 दिन के बाद वो मतलब संख्या कितना हो गया होगा 21 लाख रहा होगा। नहीं समझ में आया? देखिए इसको थोड़ा वेरिफिकेशन कर लें। देखिए अगर 30 दिन के बाद 84 रहा है, कितना का है 84 लाख, तो 29 दिन के पहले मैंने क्या डबल हुआ होगा ना, तो इसका आधा करना पड़ेगा। आधा कर दीजिए, कितना आ जाए बताइए 4 और 2 42 लाख रहा होगा, तभी तो डबल होकर 84 बना होगा। एक दिन बाद डबल हो रहा है हमेशा 28 में, तो 28 दिन के बाद बात करेंगे आप, तो इसमें 42 का आधा करना पड़ेगा 21। ये तो प्रश्न कहा है 21, तभी तो 42 हुआ होगा डबल होकर के। तो कॉमन सेंस के थ्रू आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न है 44। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। अपनी ऊंचाई का जितना उसका संख्या है उसका 1/8 भाग बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर, आज 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष पश्चात उसका ऊंचाई कितना बढ़ेगा। 2 वर्ष कह रहा है, तो 2 वर्ष कहने मतलब ये है कि पहले देखिए 1 साल जब बीता, तो चलिए 1 साल पहले निकाल लिया जाए। 1 साल बाद कितना हुआ रहा होगा, तो हम कहेंगे 1/8 गुणे 64। सॉल्व कर लें। भाई 64 उसका वैल्यू है, उसका 8वां हिस्सा निकाल लीजिए, इसमें जोड़ देना, बढ़ गया तो 8 से काटे 8 है 64, दोनों जोड़ कितना आ जाएगा 64 और मिला के 72 हो जाएगा। माने 72 सेंटीमीटर 1 साल बाद हो जाएगा। अब नया मान तो 72 हो गया। अब 72 हो गया 1 साल के बाद, तो दूसरे साल के जब अप्लाई करेंगे तो 72 को खुद की उसकी हाइट है और इसका 1/8 बढ़ जाएगा, तो 1/8 गुणे 72। हर साल क्या होता है, जितना उसका ओरिजिनल वैल्यू है उसका 1/8 भाग जितना आएगा उसमें बढ़ जाएगा। 8 9 72, 9 बार बढ़ कट जाएगा, तो 72 + 9 करना पड़ेगा। मुझे लगता है 81 आना चाहिए। 81 ऑप्शन में है,
देखते हैं ये सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए डी ऑप्शन कह रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम में, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। क्या करता है? खेलता है ना। तो कितने खेल खेले गए ये कहना चाह रहा है। 5 बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ खेलना है, इसी से ध्यान दीजिए, आप ही बात समझिए, कॉमन सेंस मत लगाइए। इसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग हैं, एक दूसरे में खेलना है, जिससे हाथ मिलाने की बात किया जाता है क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इससे हाथ मिलाया, ये इससे भी हाथ मिलाया, ये इससे भी हाथ मिला लिया। कितने केस बना? कितना बना बताइए? 3 ही बना ना। क्योंकि अगर इसका रिवर्स आप देखना चाहेंगे तो ऑलरेडी हाथ मिलाया हुआ है। इसके साथ अगर ये इसके साथ खेला है, ये भी तो इसके साथ में खेला हुआ है, ये इसके साथ खेल रहा है तो ये भी तो इसके साथ इन्वॉल्व है, तभी तो खेल पा रहा है। ये दोनों भी आपस खेले, इसका मतलब 3 बना। 3 लोग में देखिए क्या बना, 3 ही बन पा रहा है। 3 इससे नहीं मतलब है, आपको ये समझना होगा कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे, ये आप समझना होगा। इसका फॉर्मूला अगर अपने क्रम से संक्षेप पढ़ा है तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाऊँ? देखिए मैं क्रम से समझाता हूँ। 5 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, 5 लोग खेल रहे हैं, और एक बार में 2 लोग आपस में खेल रहे हैं। एक दूसरे से खेलना मतलब 2 लोग आपस में मिलकर खेल रहे हैं, ऐसा। तो 5C2 का आंसर जो निकाले वही आंसर है। जैसे इसका बार निकालना आप जानते होंगे, क्योंकि मैथ है तो आप पढ़े हैं। 5 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और 5 - 2 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद है? अरे भाई फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला जो होता है, n का फैक्टोरियल अपन r का फैक्टोरियल और फिर होता है n - r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, याद है? ये आपको याद होगा। तो चलिए यहाँ लगाते, क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे इसके 5C2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 का फैक्टोरियल मतलब 5, नीचे क्या है बताइए, 2 का फैक्टोरियल, और किसका वैल्यू आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 का फैक्टोरियल आएगा, ये आएगा। ऊपर 5 का फैक्टोरियल मतलब होता है 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 3 2 1 बनेगा, तो हम इसको इस तरह लेके कैंसिल कर देंगे इसको। ये 5 को 20 हो गया। 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 हो गया, 2 से 20 काटेंगे 10 आएगा, तो आंसर क्या होगा, 10 आएगा। आंसर कितना होगा, 10 हो जाएगा। इसका शॉर्टकट फार्मूला जो होता है, तो फार्मूला इसी से बना हुआ है, आप याद रख सकते हैं, n - 1/2। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 में से कम करेंगे तो 4 आएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 प्रश्न का सही आंसर होगा। 10 लोग मतलब कि आपस में हैंडशेक करेंगे। उद्देश्य समझिए, जब 2 लोग की बात करेगा, जितनी संख्या दिया उसका उससे कम का मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दीजिए, सही आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। ये कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न हमारा है, एक मिनट। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। अगर हम लड़कियों को x मान लें तो जो बॉयज हैं, लड़के हैं, वो तीनों 3x हैं, ऐसा प्रश्न कहना चाह रहा है। इनमें से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती? अरे दोनों पूरा संख्या जोड़े कितना है, 4x ना आएगा। x गर्ल्स हैं और 4x ये हैं, तो इसका मतलब 4x की जो वैल्यू होगी निश्चित रूप से कुल संख्या प्रदर्शित इनके बराबर होनी चाहिए, किसी के बराबर होनी चाहिए। तो ये 48 जो होता है वो 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये तो हो सकता है। अगला 44 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, मैं क्लियर कर दूँ। तो 4 से कटने संख्या में देखिए, यहाँ 48 से 4 से कटता है, 44 भी है, 40 भी है, ये सब 4 से कटते हैं। और 4 से कटेंगे तभी तो पूरा पूरा नंबर आएगा, क्योंकि 4x जोड़ने पे 4x आ रहा है, इसका 4 का मल्टीपल होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं तो कंप्लीट होंगे, तो आधा टुकड़े तो होंगे नहीं। इसका 42 जो है 4 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संभव नहीं है। इसे सी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि 42 यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, इसलिए 42 कभी संख्या नहीं हो सकती। आप प्रश्न में नहीं पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा। आइए प्रश्न संख्या बढ़ते अगले क्रम में 47 पे आते हैं। 47 क्या कर रहा है प्रश्न, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है। 3 संख्या कह रहा है, 3 को जोड़ने पर 1350 आता है। तो इसका मतलब ये है क्रमिक हैं, क्रम से हैं। आप x और x+1 और x+2 मान सकते हैं। जोड़ने की बात कर रहा है तो योग जोड़ने क्या आएगा, x+2 ना, x+2 थोड़ा क्लियर कर दो, बराबर पहला x उससे ज़्यादा किया तो x+1, उससे भी ज़्यादा किया तो x+2 आ गया।
और सब जोड़ने 1350 आता है। यहाँ देखिए x और x 3x हो जाएगा और 1350 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 3 यहाँ धरा के माइनस हो जाएगा। और यक्स मान अगर निकालेंगे, यहाँ यक्स दिखाइए, मान निकालेंगे तो इसका मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस लीजिए तो आ जाएगा 1347 हो जाएगा, बटन कितना आएगा 3 आ जाएगा। 3 से काटिए, 3 चौके 12, और ना 1 और 4, 3 चौके 12, नहीं 3 चौके 12 और 3 9 27। तो वो जो पहला संख्या यक्स समान है वो 449 आया। कितना आया? 449 आया। 449 यहाँ कट कर देना, कितना आया? 449। तो अगला कौन आएगा? 450। अगला क्या आएगा? 451। प्रश्न क्या क्या, छोटी और बड़ी संख्या का योग कितना हो, छोटा बड़ा, इनको जोड़ना है आपस में। जोड़िए तो 9 1 10, हासिल 1, 4 से 5 4 9 1 10, हासिल 1, 4 4 1 9। पर आंसर 900 होना चाहिए। 900 ऑप्शन में अगर है तो वही आंसर सही होगा। ला लेते हैं, सी बिल्कुल सही आंसर है। 900 मतलब सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन यहाँ भी टेलीकैट है, बिल्कुल सही है। तो जो कभी क्रमिक की बात करें ना, 3 की बात करें या 5 की बात करें, तो इस कंडीशन में हमारा जो मिडिल मोस्ट होगा, जो बीच ये 3 लोग हैं और 3 का जोड़ने कह रहा है, क्रमिक में कह रहा है, तो जो बीच और संख्या होगा ना, जितनी संख्या उसे डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे देखिए 1350 को 3 से भाग करेंगे, 450 आएगा। और 450 क्या होगा? मिडिल मोस्ट सबसे बीच वाला संख्या होता है। एक कम कर देंगे तो पहला आ जाएगा, एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो दूसरा आ जाएगा। इस क्रम से क्वेश्चन भी लगाया जाता है। क्वेश्चन 48 बने रहे हमारे साथ। अभी 3 प्रश्न पढ़ना है, 48 49 और 50। 10 क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं लगातार 1 बाई 1। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो नंबर सिस्टम सभी क्वेश्चन, तो हम अगले चैप्टर में भी प्रवेश करेंगे। 2 संख्याओं का योग 437 है, माने यक्स और वाई। 2 संख्या ये माने यक्स प्लस वाई, 2 जोड़ने कितना आया? 437 आया। ऐसा उनका गुणनफल कह रहा है, यक्स वाई के बाद दिया, कितना दिया है? 21,982। इन्हीं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा, और सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखिए यहाँ से अगर वाई का मान हम निकाल लें, जैसे प्रश्न किया भी है उसको समझा दो, आपको जल्दी हो जाएगा। यस, आइए देखिए, यक्स प्लस वाई का मान दिया है, यक्स वाई का मान दिया है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो पहले वाले समीकरण से अगर हम यक्स मान निकालेंगे तो वाई इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 437 माइनस वाई हो जाएगा। इसी वाई को मान को दूसरे में रखना है और रख के सॉल्व करना होगा। देखिए रखा गया है, देखिए यक्स इंटू वाई, मतलब यक्स का मान यक्स प्लस क्या रखा? 437 इंटू वाई माइनस वाई, और वाई को वाई रहने दिया गया। आई कोड कितना? 21,982। अब इसी को सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। देखिए अब कोई तरीका नहीं सॉल्व करने का, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इस पर करते हैं, लेकिन फॉर्मूला उसको याद नहीं रहता। इसको जो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे वाई के 2 मान मिलेंगे। तो वाई का मान पहला मिला इतना, दूसरा मान दूसरा हो जाएगा। तो वाई के 2 मान मिलेंगे। ऐसे वाई के मान के संदर्भ में चूँकि यक्स और वाई मिल करके यहाँ पे जो मान दिया था 437 ना, 437 दिया था। अगर वाई हम लोग यहाँ 58 लेंगे तो यक्स मान का और मिलेगा। वाई को 379 लेंगे तो यक्स मान का और मिलेगा। तो 2 यहाँ मान मिलेगा। तो ये आपको इस तरह से रख करके सॉल्व करना होगा। तो 2 नंबर हैं तो आंसर वही मिलेगा, या तो 58 379 होगा, या तो 379 58 होगा, और दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न ऑप्शन में था तो वही ऑप्शन को टिक कर लीजिए। 58 379 मतलब बी सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही, इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और सॉल्व करने नहीं आता दूसरा फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस एक्स इंटू वाई पता रहे तो हम एक्स माइनस वाई निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है अंडर रूट में एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ एक्स वाई का मान रख दीजिए, एक्स प्लस वाई मान रख के सॉल्व करिए, इससे आपको वैल्यू आ जाएगा। और जब वैल्यू आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई आपको पता है, एक्स माइनस वाई भी पता हो गया, और दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा करके वाई कट करेंगे तो एक्स माना जाएगा, एक्स कट करेंगे तो वाई का माना जाएगा। अगर पढ़े होंगे तो आपको आ गया, उस क्लिक कर गया होगा दिमाग में, तो नहीं पढ़े होंगे तो फिर चलिए फिर करा दिया जाएगा, दूसरे तरीके से समझा दिया जाएगा। 49वां प्रश्न, ये प्रश्न क्या कर रहा है? एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। अच्छा, यदि ये लड़के, इनकी जो संख्या है, एक मिनट कट कर गया थोड़ा, ये जो लड़के हैं इन लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं
जो ये 158 सेंटीमीटर से अधिक जो लंबे बच्चे हैं वो कितने हैं, जितने बच्चे हैं लड़के हैं, जो 15 लड़के हैं, 15 लड़कों में से एक मिनट तो कट कर दो उसको, 15 जो लड़के हैं उनमें से 3/4 बच्चे ऐसे हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, ऐसा प्रश्न करना चाह रहा है। आप ध्यान दीजिए, अगर 15 बच्चे हैं तो इसका 3/4 कितना होगा, 3/4 कह रहा है ना, 3/4 मान कितने दिए, 158 दिए हैं, सॉरी 15 दिया, कितना दिया नहीं पता नहीं, एक मिनट कट कर दो उसको। देखिए कक्षा में 15 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 15 लड़के हैं, और यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, माने 3/4 भाग, कुल लड़कों का जो 3/4 भाग है वो 15 लड़के हैं, मानी जो 15 बच्चे जो आए हैं, ये 15 बच्चे हैं, उल्टा हो गया, 15 बच्चे जो हैं, ये जो बच्चे हैं कुल बच्चों संख्या बॉयज संख्या का 3/4 मान है, ऐसा प्रश्न कर रहा है। ये 15 बच्चे जो 157 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, ये जो लंबाई इनकी है, इन बच्चों की संख्या जो है वो जो 15 आई है वो कुल बॉयज की संख्या का 3/4 मान है। आई काट दे, 3 बच्चे 15 कट जाएगा और 4 पंजे 20 आ जाए, मैंने बॉयज को 20 बच्चे रह देखिए, निकाला भी है, बिल्कुल सही है। कुल मिला के 20 बच्चे हैं, इसका मतलब कितने बच्चे हैं, 20 लड़के 20 हैं, ऐसा मतलब अगर 20 लड़के हैं, इसका बात कर लिए, हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्या कहना चाह रहा है देखिए, कक्षा में कुल लड़कों की संख्या, देखिए क्या कह रहा है, कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों संख्या का 3/4 है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब कह रहा है बच्चों की संख्या पूरा कितनी, लड़कों की कितनी संख्या 20 आ गई। ये जो 20 लड़के हैं, कक्षा में जितने बच्चे कुल विद्यार्थी संख्या में x मान लें, उसका 2/3 मान है, कुल संख्या का 2/3 मान कुल लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या तो 20 आ गई। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 काट दीजिए, 2 धाम में 20 और 3 धाम में 30, मतलब x मतलब 30 हो जाएगा। कक्षा में कुल 30 होंगे, 30 होना चाहिए, 30 में क्या ऑप्शन में है, क्या पूछा है, अच्छा लड़कियों की संख्या पूछा है, तो कक्षा में कितनी लड़कियां ये पूछ रहा है, तो लड़के क्या 30 बच्चे, कुछ तो 30 बच्चे हो गए, और 30 में से 20 लड़के हमने बताया, लड़कियां 10 न हुए, तो 10 आंसर होना चाहिए, 10 मतलब डी आंसर सही होगा, डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही आंसर है। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, आइए लास्ट क्वेश्चन में लगे हाथ कर लिया जाए। अंतिम प्रश्न हमारा है 50वां नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, 50 ही नंबर क्वेश्चन है। पचासवां में कह रहा है एक संख्या के 2/3 में से, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर, संख्या ध्यान दीजिए, संख्या अगर x मान लें, इसका 2/3 में से 50 घटाने पर, घटा दिए, परिणाम जो मान आता है 40 और संख्या, 40 और संख्या माने संख्या के 1/4, संख्या के 1/4 की जोड़ माने प्लस करना है, 1/4 किसका, संख्या का, इसको हटा दो, का यक्स माने यक्स का कह रहे हैं, बराबर होता है। इस समझ लीजिए ध्यान से, प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 2/3 में से 50 घटा दिया जाए, घटाने पर जो परिणाम आता, जो आंसर आता है वो 40 तथा संख्या, 40 और संख्या 1/4, संख्या के 1/4 माने x/4 हो जाएगा, के मान के बराबर होता है। अब इसे सॉल्व करना, बस काम हो जाएगा, इसी को सॉल्व करना है। ऐसा करते हैं, इस x वाले को इधर लाते हैं और 50 को इधर ले जाते हैं, काम हो जाएगा। इसका मतलब 2/3, 2x/3 माइनस x/4, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, इधर 40 + 50, क्योंकि 50 इधर आएगा तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, इसका लसा लेना पड़ेगा। आई थोड़ा इसको हम इरेज करें, क्योंकि यहाँ पे भरा हुआ है, इसको क्लीन कर दो, फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। एक मिनट, मैंने यहाँ पे देखा 2x/3, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2x/3 माइनस x/4 बराबर 90 आ जाएगा। मैं फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ, कितना है, 2x/3 माइनस x/4 बराबर 90 आया था। अब कापी में लिख मिला लीजिए, तो हो जाएगा 4 × 12, ये हो जाएगा 4 × 8 माइनस 3x बराबर 90, और ये माइनस करें तो 5 आ जाएगा, 5x बराबर 90 × 12,
5 कटे तो 18 बचे 90, 18 18 गुणे 12 गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा कितना 200 216 216 आ जाएगा 216 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। क्या पूछा प्रश्न देख लिया जाए। 216 सब डी है, बिल्कुल सही डी ऑप्शन यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे आंसर डी बता रहा है। इस प्रकार से आप ये समझ चुके हैं और क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ गया है तो आसान बता पाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब तो आज मैंने 10 क्वेश्चन को फिर करा दिया है। आपको कैसा लगा अपने सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में दें।